वेलकम स्टूडेंट। पहला वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्किनर की थ्योरी क्या है, कैसे स्किनर जो है वो अपने प्रयोग के माध्यम से जो है वो रिइंफोर्समेंट देते हैं, कैसे अनुक्रिया पहले होता है और बाद में स्टिमुलस को जो है वो दिया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में स्किनर का प्रयोग क्या था। स्किनर बॉक्स के नाम से भी इनका प्रयोग जाना जाता है। तो स्किनर बॉक्स क्या है या स्किनर का प्रयोग क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको बता दें कि स्किनर ने अपना प्रयोग जो है वो चूहे पर किया था। चूहा पे जो है उन्होंने क्या किया कि एक भूखे चूहे को लिया, सफ़ेद रंग के भूखे चूहे को लिया और उसे एक बॉक्स में छोड़ दिया। और इस बॉक्स में चूँकि इनका एक्सपेरिमेंट बॉक्स के अंदर का है, इसीलिए इन्हें स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वो बॉक्स क्या था, वो बॉक्स जो था वो साउंड प्रूफ था, यानी ध्वनि रहित था, वो सुनाई नहीं देता था बाहर का। और बॉक्स की दीवार में जो था वो एक लीवर लगा हुआ निकला हुआ था, उसमें एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध जो है वो ऑटोमेटिक मशीन से था, यानी स्वचालित मशीन से था, जो उसके अंदर की चीज़ों को रिकॉर्ड करके उसे दिखाता था। और साथ ही साथ उसमें जिसमें कि एक लीवर दबाने की भी एक प्रक्रिया थी कि अगर लीवर दबता है तो वो उस अनुक्रिया को भी वो रिकॉर्ड करेगा, यानी लीवर की दबाने के समय में जो क्रिया चूहा कर रहा है उसको भी वो रिकॉर्ड करेगा। वो अपने आप हो जाता था और उसके दबाने से जो है अपने आप भोजन की गोली जो है उस बॉक्स में आ जाती थी और चूहे को प्राप्त होती थी। तो रिकॉर्डिंग में ऐसा देखा गया कि चूहा चूँकि भूखा था और उसको बॉक्स में छोड़ दिया गया था, वो काफ़ी समय तक जो है पूरा उछल कूद करता है, बॉक्स को नोचता है, सूंघता है और तरह तरह की क्रियाएं करता है उस बॉक्स से बाहर आने के लिए। तो इसी क्रिया करने के दौरान जो है अचानक उसका पैर जो है वो लीवर पे चले जाता है और लीवर दब जाता है। और लीवर दबने की वजह से क्या होता है कि उसे भोजन की प्राप्ति होती है, भोजन की गोली जो है उसके बॉक्स में आती है। तो यहाँ पर क्या है, भोजन उसके लिए रिइंफोर्समेंट है और वो जो उछल कूद करके वो लीवर को जो उसने दबा दिया या दबाना उससे दब गया, अचानक उससे दब गया, तो जिसकी वजह से वो भोजन उसे प्राप्त हुआ, तो भोजन उसके लिए रिइंफोर्समेंट हो गया और वो जो क्रिया किया है उसके बदले में उसकी वो रिइंफोर्समेंट मिला है। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रयोग में चूहा एक बार ही भोजन नहीं मिलता है, तो चूहा जो है बार बार उस तरह से उछल रहा है, कूद रहा है और तरह तरह से जो है उसको नोच रहा है। तो काफ़ी समय तक इसी प्रकार वो कार्य करने से जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो सीधे जाता है और लीवर को दबा देता है और भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से इतने अनुक्रिया करने के बाद, इतने अभ्यास करने के बाद वो डायरेक्ट लीवर को दबाना सीख जाता है। तो हम जाने कि इस प्रकार से जो है स्किनर का प्रयोग क्या था और उसे पुनर्बलन प्राप्त हो जाता आसानी से। तो शैक्षिक उपयोगिता क्या है? शैक्षिक उपयोगिता इन स्किनर से शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया, साथ ही साथ इसको 4 भागों में बांटा। 4 भागों में माने सतत पुनर्बलन, ये कि कंटिन्यू हम लोगों को रिइंफोर्समेंट देते रहना चाहिए। निश्चित पुनर्बलन यानी समय हमको निश्चित करना चाहिए, समय समय पर देना चाहिए। निश्चित अनुपात में पुनर्बलन, ये ज़रूरी नहीं है कि रिइंफोर्समेंट हमको एक साथ बहुत सारा दे दे, तो उसका अनुपात भी सही होना चाहिए, यानी मात्रा सीमित होनी चाहिए और परिवर्तनशील होना चाहिए, यानी रिइंफोर्समेंट जो है हमेशा बदल बदल कर देना चाहिए, तभी जा करके वो कार्यरत होता है। तो इसको हम किस प्रकार से शिक्षा में उपयोग करते हैं, अभिप्रेरणा पर ये बल दिया जाता है कि मोटिवेशन मिलना चाहिए, तभी जाके अच्छा कार्य कर सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पुनर्बलन का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो समय समय पर वो प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के द्वारा हम व्यवहार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को स्किनर की थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।